शुरू करें मिगा? सर स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बताइए कि कैसे विजय श्री चंद ने इन शोध की शुरुआत की और कैसे इन सबको ढूंढा गया और किस तरह से हम लोग आज इनसे सीखेंगे ताकि देश में और पूरी दुनिया में इनका अनुभव बांटा जाए। करेंगे। भाई ऐसा है कि खाने की भूख तो सबको लगती है, वो तो स्वतः है, मतलब आप कुछ नहीं करेंगे तो भी भूख लग जाएगी आपको। लेकिन सीखने की भूख जो है उसका कमाल है। अब कुछ अध्यापक आज हमारे साथ हैं जो सीखने की भूख पैदा करते हैं बच्चों में, और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उनको भूखा कर रहे हैं। उनको लगता है खाना मिल रहा है और धीरे धीरे उनकी भूख बढ़ती जाती है। जितना उनको खाना मिलता है, ज्ञान मिलता है, उतनी उनकी भूख बढ़ जाती है। और ज्ञान में आते हैं, मतलब सोचना मुश्किल है कि कैसे कैसा। इसका मतलब एक सशक्तिकरण हुआ है बच्चों का, सशक्तिकरण। वो बच्चा प्रिंसिपल से भी नहीं डरता है, वो टीचर की जवाबदेही ले लेता है और उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है और सवाल पूछता है, आप लेट कैसे आ गए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इतना सशक्तिकरण प्राइमरी स्कूल के बच्चों का करने का मतलब है कि वो जमाने में, जिंदगी में चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो, उनको जब भी कभी कहीं कोई गलत चीज दिखेगी वो बोलेंगे। और मुझे लगता है कि एक ऐसी नैतिकता का निर्माण करना, एक ऐसे सिटीजन का निर्माण करना, एक ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो समाज को सोने नहीं देगा और खुद भी नहीं सोएगा। ओके, नमस्कार। सर, हम अपनी स्कूल की बात करें तो मैं भी एचटेट आचार्य जब बनी तो बच्चों में मैंने देखा कि कुछ बुझे बुझे से लगे, तो बच्चों में जान डालने के लिए मैंने फ्रीडम को ही चूज किया और सबसे पहले उन लोगों को बताया। जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मेरी टीचर ने, मैं 5वीं कक्षा में थी, एक कविता टीचर को बताई। टीचर ने कहा कि वाह क्या बात है वनीता, तू तो कविता है। ये नोटिस बोर्ड के जब तक मेरी कविता नोटिस बोर्ड पर रही और 8 दिन तक मैं खुद को, 5-10 साल की वनीता ने खुद को कवि, एक लेखिका, एक लेखक के रूप में देखा। और आज ये सपना सच हुआ कि आज मेरी बहुत से पेपर में मेरा आर्टिकल आ रहा है, मैं लिख रही हूँ, मैंने किताबें छपी है, मेरे नाम की किताबें आ रही है। तो ये बात मैंने अपने बच्चों में डालने के लिए ये काम किया कि मेरी स्कूल में सर नो नोटिस बोर्ड है, जो हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड लगाए। और इसीलिए, और कोई भी बचा है, पहले ऐसा था कि पुराने प्रिंसिपल थे तो उसके पास तो कोई ऑफिस में आ ही नहीं रहा था। आज तो सर अगर आप आएंगे तो रिसेस तो ऐसी होती है, रिसेस में हमारी महफिल होती है और हमारा क्लास होता है। टीचर से बात करे ना करे कोई भी लड़की या लड़का, लेकिन वो अपने घर की बात भी मुझसे आकर पहले कहेगा। कुछ बच्चे तो ऐसे कि लास्ट ईयर की बात करूँ, ये 14 तारीख को मैं दिल्ली थी, 8 दिन दिल्ली के वक्त में रही, तो 8 दिन तक मेरे बच्चे कुछ इतने बुझे बुझे से मेरा वेट कर रहे थे। और जैसे ही मैं आई तो मुझे गले ही मिल गए कि बस टीचर, हमें आपका इंतजार था कि आप क्यों नहीं आ रही हो, टेबल आपके बिना सुना लग रहा है। लेकिन बच्चों के बिना मुझे अभी स्कूल सुना लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रही हूँ, मैंने जो इनोवेशन, मतलब स्कूल के बच्चों में वो उसकी जो एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी को बाहर निकालने के लिए जो किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि मेरी साइंस लैब, मारी प्रयोगशाला, हम लोग गुजराती में बोलते हैं, हमारी साइंस लैब है जो पूरी ओपन है। सर हमारे स्कूल में पहले ऐसा लॉक में रखा जाता था पुस्तकालय, ये पीछे के पुस्तकालय आप देख रहे हैं सर, ऐसे 5 कबोर्ड हमको गिफ्ट में मिले हैं। हमने बुक रीडिंग कैंपेन के लिए भी एक इनोवेशन किया था कि बच्चों का बर्थडे है तो वो स्कूल में चॉकलेट वगैरह कुछ ना दे, एक बुक ला के दे, और टीचर का बर्थडे है तो वो 10 बुक ला के दे। सर आसपास की एनजीओ ने तो हम लोगों को कबाड़ ला के दिया और इतनी सारी बुक्स दी है हम लोगों को। एक इंजीनियर मैडम है हमारी स्कूल यहाँ पास की, तो उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जो बहुत अच्छी सफारी वगैरह मैगजीन थी, बहुत अच्छी साइंस की मैगजीन थी, वो भी हमारे बच्चों को दे दी। लेकिन मैं बात कर रही थी मेरी प्रयोगशाला, हमारी प्रयोगशाला, तो ये मेरी साइंस लैब क्या है, तो हम लोगों ने ओपन रखा है कि कोई भी पीरियड है, आप ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का पीरियड है तो आप साइंस नहीं कर सकते, लेकिन आपके दिमाग में जो कोई आ रहा है, मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि बच्चे हैं वो रिसेस में भी अपना कुछ कुछ बनाते रहते हैं। वेस्ट में से बेस्ट, सर हमने प्लांटेशन के लिए भी वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट किया है। फिर हम लोगों ने साइंस के लिए भी एक सिद्धांत, जो आपने साइंस का पढ़ा है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसमें से क्या क्या बना सकते हैं, मुझे बना के लाओ, मुझे दिखाओ। सर मैं उसको लाइव कर रही हूँ फेसबुक पे। अब बार बार कभी कभी बच्चे कभी भी आ जाते हैं मेरे पास कि मैंने ये बनाया है, ये कार चल रही है, ये पवन चक्की चल रही है, ये रोबोट चल रहा है। एक बच्चे ने बनाया था, वो सीडी में से कुछ चलता हुआ रोबोट बनाया था कि मैडम ये चल रहा है।
तो मैं उसको सीधा लाइव करती हूँ, उसके फोटोग्राफ्स निकालती हूँ, फिर शेयर करती हूँ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में रखती हूँ। बच्चे भी जब घर पे जाके देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि चलो मैडम के स्टेटस में हम लोग हैं, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा। सर हमारे बहुत यहाँ कोई सुंदर भी बात कही, मेहमान आ रहा है बहुत सर, बढ़िया बात कही, सर कोई बहुत भी बढ़िया। मेहमान आ रहा है तो बच्चे जो कार्ड दे रहे हैं, तो वेलकम की कार्ड है वो तो बच्चे खुद अपने हाथ से बनाते हैं। गुलदस्ता देते हैं तो गुलदस्ता बच्चे अपने हाथ से बनाते हैं। प्लांटेशन में तो सर हमारे प्लांटेशन की तो बात है कि हमने गरबा में प्लांटेशन किया है, वेस्ट टायर में किया है, ट्यूब में किया है, नारियल में किया है। नारियल के जो छोतरे है, मतलब जो उसके फाइबर है, उसमें भी हम लोगों ने प्लांटेशन किया है, जो बच्चे ही करते हैं। सर एक वेस्ट ढोलक है, टूट गया है, तो उसमें भी बच्चों ने फ्लावर पॉट बना दिया है उसको पेंट करके। तो ऐसी वेस्ट चीजें जो है उसमें से हम क्या बना सकते हैं। सर इनोवेशन की बात कर रहे थे, माई साइंस लैब, हम फोटोग्राफ्स लास्ट में देख लेंगे एक साथ में। सर हैंड वॉशर बनाया है हमारे स्कूल में, अरीठा के 4 पेड़ है, और क्या चारों, बात है, सर 4 पेड़ वैसे तो वाह। औषधि के 200 पेड़ है, लेकिन 200? खास, हाँ 200 पेड़ है सर औषधि के, जिसमें विकड़ा भी है जो कमरों में काम आता है। तो सारी औषधियां है जो बहुत बहुत सारी, उसके क्या गुण है वो बच्चे जानते हैं। उसका बच्चों ने हस्तलिखित अंक बनाया है सर। सर माई बुक, माई मैगजीन, ऐसा करके हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चे अपना हस्तलिखित अंक बनाते हैं, जिसमें बच्चे उसके पेज जो होते हैं उसमें उसका पेड़ का जो पर्ण है, मतलब जो पान है, लीव्स है, वो लगाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है, रंग कैसा होता है, फूल कैसे होते हैं, फल कैसे होते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं। तो हस्तलिखित अंक होता है। कोई भी फेंक देने की चीज है तो उसमें से साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं। मेरा वो हैंड वॉशर ऐसा ही उसने बनाया। अभी वो लोग अभी आए थे कि मैडम हम लोग कुछ लोगों ने कुछ चीजें मिक्स करके सैनिटाइजर भी बनाया है। तो अभी 2 दिन पहले ही 5 6 7 क्लास के बच्चे आए थे जिन्होंने हैंडमेड सैनिटाइजर बनाया है और काम भी करता है। सर एक है कि नोटिस बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि माई क्रिएशन माई नोटिस बोर्ड, फिर एक है माई फिल्म माई ड्रामा। सर अरे हमारे वाह, बच्चे को जो पढ़ रहे हैं बुक्स, हम लोगों ने लाइब्रेरी में पुस्तक बहुत सारी पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अपने बुक के ऊपर बुक टॉक दे रहे हैं, बुक के ऊपर अपने विचार, मौलिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन साथ में अभी मैंने उसको बताया कि आप कुछ अपना ड्रामा लिखो, अपनी फिल्म लिखो। तो सर हम लोगों ने की स्कूल में शॉर्ट फिल्म हम लोग बनाते हैं, और एनसीईआरटी की जो कंपटीशन होती है हर साल, तो हम लोग उसमें हमारी शॉर्ट फिल्म भेज रहे हैं। हमने अब तक 12 शॉर्ट फिल्म बनाई है, और एक शॉर्ट फिल्म पे तो अभी हमने 2 दिन पहले ही काम किया है, जो भी अभी रिलीज होने वाली है। सर जो भी हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे रिलीज कि, होने वाली है मतलब कहाँ पर रिलीज करने को, यूट्यूब पे रिलीज करेंगी? हाँ सर यूट्यूब पे तो रिलीज मुझे बता करेंगे दीजिएगा, और तो मैं उसकी पब्लिसिटी करूंगा थोड़ी बहुत। श्योर सर। हमारी सर पुण्य फिल्म है जो एनसीईआरटी में गई थी, जिसमें हमारे प्यून का जो सन है कृष्णा, कृष्णा वाघेला, उसने लीड रोल किया था। और सारी जो हमारी शॉर्ट फिल्म, सर हमारे साचो सहारो 2015 में हमारी फिल्म आई थी, जो गुजरात राज्य में श्रेष्ठ फिल्मों में नॉमिनेशन हुई थी। सर हाँ, 25 मिनट की फिल्म थी, और सर एड्स के ऊपर और पोलियो ग्रस्त बच्चे के ऊपर आधारित थी। जो बच्चों में, सर हमेशा करते हैं कि बच्चों के अंदर एक नाट्य कला भी छुपी होती है, एक कलाकार छुपा है हर राकेश, ये काम तुम्हें भी करना है यार, फिल्में बनवाओ बच्चों से, ये रह गया काम। ये हाँ बड़ा सर। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। ये अच्छा सर लगा हम, मेरे को आइडिया, हाँ बच्चों की सर छोटी हमारे छोटी फिल्में बच्चे, आ जाएं फिल्में प्रोजेक्ट की, फिल्में नहीं किया। तो बड़ा सर अच्छा हम आइडिया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हम आइडिया। स्कूल में ही सर हम लोग शूटिंग करते हैं, तो पूरी स्कूल आ जाती है, टीचर आ जाते हैं, तो टीचर को भी इससे इंथुजियम मिल रहा है कि चलो हम लोग यूट्यूब पर। सर लास्ट हमारी जो फिल्म है साची दुनिया, वो तो हमारी 60,000 लोगों ने देख ली है। क्या तो बात ये है। भी अच्छा है कि हमारी जो पब्लिसिटी हो रही है, बच्चे को सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। सर सब हमारे बच्चे भी आप देखते मुझसे जाएंगे तो। मुझको टैग कर दिया करिए, तो मैं आपकी, और 50,000 मेरे फॉलोवर हैं, उन तक भी जाएगी आपकी बात। श्योर सर, श्योर हाँ सर, हाँ। थैंक यू सर। सर माई प्लांट्स है जो, सर हर बच्चे को हम लोगों ने एक प्लांट दिया है, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। फिर रीडिंग कैंपेन के बारे में हमने बताया कि सर हम लोग हर साल 14 फेब यानी कि वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे को हम लोग हर साल मातृ पितृ पूजन भी रखते हैं और ग्रंथ पूजा भी रखते हैं, जिसमें बाइबल से लेकर, कुरान से लेकर, गीता से लेकर सभी जो सुरेश दलाल की पुस्तकें हैं, बड़े बड़े कवियों की, लेखकों की पुस्तकें, उनकी पूजा करते हैं। सर हम लोगों ने इस साल मानव साकड़ बनाई थी, तो हम लोगों ने मानव साकड़ बना के हम लोगों ने पूरे हमारा जो एरिया है उसमें हम लोगों ने रीडिंग कैंपेन रखा था कि सब के हमारे बच्चे, ये आइडिया हमारे बच्चे का ही था। और सर लेट के बजाय हम लोग एक बुक स्कूल को गिफ्ट में दे, ये आइडिया भी हमारे बच्चों का ही आइडिया था, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया। और फिल्म का आइडिया भी सर आपको बताऊं, पुण्य फिल्म में आपको अभी टेक करूंगी। पुण्य फिल्म में वो आइडिया मेरे एक बच्चे का था कि मैडम कल हमारे स्कूल में जो आए थे ना, हमारे साथ सेल्फी खींच रहे थे और हमें बर्थडे गिफ्ट दे रहे थे, बर्थडे केक काट रहे थे,
सर आज मैं उसके घर पे गई ना मैडम, तो उन लोगों ने मुझे कहा कि निकल जाओ, अपने जैसे के साथ खेलो। तो सर वो कल तो हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो क्या एक दिन का ही उनका पुण्य हासिल करना था? ओहो। सर वो बच्चे का सवाल मेरे अंदर इतना उतर गया कि मैंने उस पर फिल्म बना डाली। चाहे क्या वो बात, सत्य घटना है हमारे स्कूल में बनी हुई। क्या बात लोग है। आते हैं गिफ्ट देने के लिए, आते हैं अपना बर्थडे गिफ्ट करने के लिए, चलो सरकारी बच्चों को साथ बिठाते हैं, लेकिन फिर सरकारी बच्चों के साथ उन्हें कायम ही नहीं रखना है। उनको तो वो दिखने भी नहीं चाहिए। उनके घर पे एंटर होते थे, कहते थे आप गंदे हो, अपने जैसे बच्चों के साथ खेलो। पर हमने उस पर फिल्म बनाई है जो एक समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसेज है। भेजिएगा, मुझे भेजिएगा, मुझे भेजिएगा। बहुत श्योर सर। अच्छा, आपने एक सच सच भी बोल रही हैं और उस सच को सबको दिखा भी रही हैं, बहुत अच्छी। यस सर, एक और हमने बनाया काम किया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 150वीं गांधी जयंती की, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने, बच्चों ने एक आइडिया दिया कि मैडम हम गांधी बनते हैं। लेकिन मैंने कहा कि गांधी बनोगे तो क्या सिर्फ वो कपड़े कॉस्ट्यूम्स लगा के आओगे? तो बोले नहीं, हम एक ऐसा काम करते हैं कि गांधी जी की आत्मकथा में से हम 150 लोग गांधी बनते हैं। सर हमारे स्कूल में 650 बच्चे हैं अभी। मैं हाँ, आई थी तब 300 थे, ये बड़ी है संख्या। क्या तो बात इस है। साल के सर, ये लॉकडाउन के वक्त के भी मैं आपको बताऊं कि मेरे न्यू एडमिशन 150 से अप है, और उसमें से 75 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में से आए हैं, जो हमारी एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं आपको बता रही थी कि हम लोगों ने 150 गांधी बनाए। मेरी स्कूल में 150 बच्चे हैं, बच्चे मतलब लड़के हैं, तो सब गांधी बने। लेकिन एक बच्चे ने ऐसा ख्याल दिया कि हम सिर्फ गांधी नहीं बनेंगे, हम गांधी के जीवन में से 150 विचार निकालेंगे। तो सर सभी गांधी तो बन के आए, हाथ में लकड़ी थी, हमने 50 मीटर का पूरा नक्शा बनाया हमारा भारत का, उसके ऊपर हमने सभी बच्चों को खड़ा रखा, वो गांधी बन के आए थे। तो हमने गांधीमय भारत बनाया, जिसकी क्या नोंद हमारे पूरे नेशनल के जो मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबने हमारी नोंद ली है। तो हमने गांधीमय भारत बनाया। फिर एक एक गांधी ने अपना गांधी विचार रखा, क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जिसने अहिंसा पर भी काम किया, कन्या काणेवनी पर भी काम किया, गांधी जी ने स्वावलंबी पर भी काम किया, गांधी जी ने अस्पृश्यता पर भी काम किया। मैं बहुत बात करूं तो ऐसे 150 विचार है गांधी जीवन के। तो हमने गांधीमय भारत भी बनाया। और माई मैगजीन जो हस्तलिखित अंक के बारे में मैं आपको बता रही थी। सर कुछ फोटोज दिखाने हैं मैम, अगर हो सके तो स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर आप कर देंगे, लेकिन टाइम सीमा है। आप तो 1 मिनट सर में दिखा, 1 मिनट में दिखाइए बस। फिर मैं जाऊंगा निश्चित भाई के पास, निश्चित भाई के पास 15 मिनट बचे हैं, तो उनका समय नहीं काटना चाहता मैं। ओके सर, ऐसे मैंने बताया है तो ठीक है। अभी वो मेरे डेस्क बोर्ड पर रखा है, लेकिन वो बहुत सारे आप फोटोज है। आप मेघा को भेज दीजिए तो हम दिखा देंगे लास्ट में। श्योर सर, श्योर। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेघा को सर। भेज दीजिए। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ऊर्जा भर दी है कि मन कर रहा है जल्दी, जैसे ही समय स्थिति आप बदलेगी आइए मैं सर, आऊंगा, जरूर आऊंगा आप निश्चित। आइए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप कभी भी मेरे और से उन आइए। बच्चों को बोलना कि वो मेरा घर खुला हुआ है, कभी भी आ सकते थैंक यू हैं। सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको उनकी फिल्म मिल जाएंगी। विनीता जी का जो फिल्म है, बताइए आप कहाँ मिलेंगी विनीता जी, आपकी फिल्म के? हाँ, वो हमारी यूट्यूब चैनल है वनीता राठौड़। वनीता राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो VANIATA, वनीता राठौड़ के नाम से यूट्यूब का चैनल है, और जहां पर उनकी फिल्में, जिनको पुरस्कार भी मिला, और जिसमें उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही थी कि भेंट देने आते हैं लोग और उसके बाद उन बच्चों को साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते। ये जो विरोधाभास है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे चरित्र का, उसके ऊपर जो फिल्म बनाई है वो सभी को देखनी चाहिए, ताकि हम सिर्फ नाटक ना करें, हम सिर्फ दिखाएं नहीं कि पुण्य हमारी पुण्य। संवेदना है। संवेदना है तो आपके घर खुला होना चाहिए उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों से आपके दिल में, आपके जिनके प्रति आपके दिल में प्रेम है। ऐसा नहीं हो कि उनके लिए एक जगह पर आप उनसे मिलने जाएंगे और दूसरी जगह पर आप उनको दुत्कारेंगे, वो तो ठीक बात नहीं है। अरे वाह। बहुत बढ़िया। तो साथियों, आज हमने 3 अध्यापकों से और अध्यापिकाओं से मिले। मैं बात करता हूं वनीता जी से। वनीता जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक उत्तेजना, एक ऐसा उत्साह पैदा किया है, ऐसी ऊर्जा पैदा की है, ऐसा उल्लास पैदा किया है, उत्सुकता पैदा कर की, बच्चों की ऊर्जा बढ़ाई, उत्साह बढ़ाया, उल्लास बढ़ाया, कि जिससे बच्चे आगे बढ़कर न केवल सीख रहे हैं क्लास में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं। आज हमने शुरू में बात की थी कि भूख जो है सीखने की, वो कैसे बढ़ाई जाए। तीनों साथियों ने बताया कि कितना प्रयास वो कर रहे हैं, बच्चों को फिल्म दिखाते हैं, बच्चों से फिल्म बनवाते हैं, बच्चों से नए नए समाधान करवाते हैं। अब देखिए, उस बच्चे ने, फिरदौस ने, एक अच्छी डिस्कवरी करी कि जो पेंसिल का सिक्का होता है
वो भी आवाज को ट्रांसमिट कर सकता है। कितनी अच्छी बात है, एक नई डिस्कवरी उसके दिमाग में है। अब उसका दिमाग चलेगा कि ऐसी और कौन सी सतह हैं जो कार्बन की सतह, ग्रेफाइट की हैं, जिनमें साउंड ट्रेवल कर सकती है, आवाज उसके दौर से गुजर सकती है, तो वो कुछ और बनाएगा उसके अंदर। तो ये जो चीजें हैं, छोटी छोटी सी खोजें हैं। जैसे वनिता जी ने कहा कि जब वो छोटी थी तो उनका उनका जो ऐसे था, उनका जो प्रस्ताव था वो लगाया गया था, तो मेरा भी लगाया गया था। मेरे को भी बचपन में ऐसे प्रोत्साहन मिला, तो मैं आज जहां भी हूं वहां पहुंचा। तो मैंने वॉल मैगजीन बनाई थी कॉलेज के अंदर, ऑड बॉल, उल्टी खोपड़ी के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि आप सब जो काम कर रहे हैं, 9 नोटिस बोर्ड हैं आपके यहाँ। राकेश भाई, आपका तो पूरा स्कूल ही एक प्रदर्शनी है, उसमें सब जगह पर बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। जी और सर, ये बात जो आपने कही कि बच्चे जमीन पे बैठेंगे तो टीचर भी जमीन पे बैठेगा, वो कुर्सी पे नहीं बैठेगा, ये क्रांतिकारी कदम है। ये एक क्रांतिकारी कदम है जिसमें बच्चों और अध्यापकों के बीच जो सत्ता की विभिन्नता है, पावर की विभिन्नता है, जो असमानता है पावर की। टीचर समझता है मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत ताकत है, मैं तेरे को फेल कर सकता हूँ। बच्चों को डरा देता है। कई बार बच्चे बोलना शुरू बंद कर देते हैं, बच्चे सवाल नहीं उठाते, डरते हैं कि कहीं टीचर नाराज नहीं हो जाए। और आपने वो डर खत्म कर दिया, आपने वो डर खत्म कर दिया। तो ऐसी तरीका, ऐसा सुविधा देना बच्चों को कि वो आ जाएं। अलमारियां खुली रहती हैं वनिता जी के यहाँ, आपके यहाँ सारा अलमारियां खुली हुई हैं। राकेश भाई, निशित भाई, आपके यहाँ भी काफी सारा कुछ खुला होगा बच्चों के लिए। ये जो खुलापन है स्कूल का, ये मन को भी खुला रखता है, हमारे समाज को खुला समाज बनाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिसमें आपने एक बात बताई है कि किस तरह से स्कूल अगर खुला रहेगा, बच्चे कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं, तो निश्चय ही बात है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक प्रतियोगिता हम लोग कर रहे हैं पूरे देश में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइटेड माइंड चिल्ड्रन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन अवार्ड। ये अवार्ड जो है बच्चों के लिए है, मौलिक सोच वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे अपनी मन से नई नई बातें सोचते हैं उनके लिए है, फिरदौस जैसे बच्चों के लिए है। बिना टीचर की मदद के, बिना माता पिता की मदद के बच्चों को अपने विचार भेजने हैं। इसका ईमेल एड्रेस है ignitedmind@honeybee.org और मोबाइल एड्रेस है 9, जोर से बोल दो बच्चों, मेगा बोलो जोर से, मेगा जोर से बोलो, अपना माइक ऑन करो। हाँ, मोबाइल नंबर है 931324 46 772। तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर बच्चे अपना भेज सकते हैं। जो उनके माँ बाप हैं, जो उनके अध्यापक हैं, उनके विचारों का स्वागत है, लेकिन वो भेजें HBN क्रिया, HBNCRIA@honeybee.org पर भेजें, उनके लिए अलग से नंबर है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि वो भी भेज सकते हैं अपने विचार, लेकिन बच्चों के नाम से टीचर के विचार नहीं आएंगे, बच्चों के नाम से बच्चों के विचार आएंगे। आप प्यार करते हैं बच्चों से, मैं मानता हूं, अगर प्यार करते हैं ना तो उनको अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, उनको अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाने दीजिए। हमारे विचारों को बच्चों के मुंह से कहलवा कर हम बहुत बड़े नहीं बन जाते हैं। वो सिखाने के लिए सही है, सिखाने का तरीका ठीक है, लेकिन उसके बाद बच्चों को बोलना है अब अपने मन से सोचो कुछ है। फिरदौस, अपना विचार भेजना है मेरे को, ठीक है भाई, अपने मन से सोचा हुआ विचार भेजना है आपको। फिरदौस, सुन रहे हो? तो साथियों, आज का कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। मैं उससे पहले कि मेघा को वापस दूं इसका संचालन, मैं कहूंगा सभी साथियों से कि आज हमने वनिता जी, निशित भाई और राकेश से मिले। बहुत ऊर्जा, अभी तक मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हुए हैं। कितना कंपन आपने पैदा किया है समाज के अंदर। पूरे गुजरात में से आपने बच्चों को लिया, समर स्कूल किया, समर कैंप किया, आपने पूरे देश में बच्चों की फिल्मों को पहुंचाया और देश के विदेश में भी लोग बच्चे देखते होंगे। 60,000 लोगों ने फिल्म को देखा। वाह वनिता, एक लाइन में बोलो अपनी बात, एक लाइन में बोलो वनिता, एक लाइन में अंतिम बात, एक संदेश। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ, पंख है हमारे पास, हमें फैलाना है, हमें अपना आकाश खुद ढूंढना है। वाह वाह वाह, पंख हैं अपने, फैलाना है, अपना आकाश खुद ही ढूंढना है। देखो, आकाश में किसी बच्चे का किसी बच्चे से मुकाबला नहीं होता है, हर एक का आकाश अलग है। हमारे पास बहुत बड़ा आकाश है, कभी नहीं सोचना है कि मुझे उसके साथ मुकाबला करना है। अरे अपना आकाश अपने आप ढूंढो, बहुत बड़ा आकाश है। निश्चित, एक अच्छा कहा आपने, हर बच्चे की जो प्रतिभा है उसको बाहर ढूंढना ये टीचर का काम है। उसके अंदर जो उसका सतत्व है, उसका जो उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो प्रतिभा है, उसको बाहर लाना ये एक अध्यापक का काम है।
मेघा, अरे बहुत मिलती है, मेरी उम्र बढ़ रही है तुम्हारे इन लोगों से मिलकर, थोड़ी सी उम्र चुरा लेता हूं मैं उनसे। आप सबके उत्साह से, आप सबकी ऊर्जा से मेरा मन बहुत बढ़िया प्रेरित होता है। मुझे बड़ी खुशी होती है। एक विचार मन में आ रहा है, उसके साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे कि हमने एक माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड बनाया था इनोवेशंस को आगे बढ़ाने के लिए, तकनीकी इनोवेशन को। अब मुझे लगता है कि शिक्षा की इनोवेशन को बढ़ाने के लिए भी हमें थोड़ा कुछ पैसा फंड बनाना पड़ेगा, जिसमें कुछ अच्छी बातें, अच्छी फिल्म जैसे है उसको बांटना है तो उसके लिए प्रसार कर सकें। ऐसे कुछ विचार जो आपके हैं उनको बढ़ाने के लिए हमें कुछ एक मिलकर, और ये जो फेयर ई है, फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड एजुकेशन, तो ये जो रिसर्च के लिए और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने फाउंडेशन बनाई है, विजय शेरीचंद ने पूरा जीवन लगा दिया है इस काम को आप सबको ढूंढने में, एक साथ लाने में। हनीबी नेटवर्क, सृष्टि और ज्ञान ने उसमें सहयोग जरूर किया, लेकिन काम जो विजय शेरीचंद ने किया वो बहुत बड़ा काम है। IIM का सहयोग, हम IIM का धन्यवाद करते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने इतनी स्वतंत्रता दी, इतना अच्छा माहौल बताया। आपको पता है, आप में से कई लोग आए होंगे IIM के अंदर, हमारा ऑफिस में, बाकी सब लोग देखते हैं कि इनके पास हर तरह के लोग आते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, गांव के लोग भी आते हैं, टीचर भी आ जाते हैं स्कूल के। तो उससे IIM की भी सोशल कैपिटल बढ़ी है, सामाजिक संपदा बढ़ी है कि भाई ये संस्था ऐसे लोगों से भी जुड़ रही है जो पारंपरिक जो मैनेजमेंट का ढांचा था उसमें नहीं आते थे। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली बार, अगले सप्ताह किसी और नए विषय के साथ। आपने पाठ्यक्रम से बाहर जाकर जो पढ़ाने की परंपरा शुरू की है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल होना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर ये बातें, आपकी जो है अनुभव, वो आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। औपचारिक रूप में नहीं आएंगे तो अनौपचारिक रूप में तो आएंगे ही, ये जरूरी बात है। आप सबको बड़ा बड़ा सम्मान मिला है, और ज्यादा सम्मान मिले, आपके बच्चे आपसे भी आगे बढ़ें, ऐसी दुआओं के साथ। धन्यवाद।